Hi guys, we have very special guest today. जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, Mr. Rajpal Yadav, and I'm Dr. Gaurav Hans from Terminal 6 Studios, London. I'm very excited क्योंकि राजपाल यादव जी के बारे में जितना कहें उतना कम है. कॉमेडी से लेकर थ्रिल से लेकर एक्शन से लेकर हमने राजपाल जी को बहुत सारे अलग अलग अंदाज में बहुत सारे रूप्स में देखा है. मैं चाहूंगा राजपाल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो. थैंक यू ब्रदर। एंड इट्स रियली आवर ऑनर टू सी यू थैंक यू। हियर इन लंदन. कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लंदन एक्चुअली मेरा 20-25 साल से बहुत प्यारा नाता है, अब भागम भाग से। बिल्कुल. और लंदन की हर गली में मुझे कभी कहीं पे चप्पल पहन के दौड़ने का मौका मिला है। और एक ऐसा शहर है पूरे वर्ल्ड का जिसमें सच में 207 कंट्री अगर है, सातों समुद्र, तो 207 तो कंट्री के लोग रहते हैं। बिल्कुल. और सब किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ सरवाइव करते हैं। लंदन में आपके साथ में ये बात करने का जो सौभाग्य मिला है गौरव, ये ब्रदर और भी सोने पे सुहागा है। जब आपने अपने इस स्टूडियो का नाम बताया टर्मिनल तो 6. मुझे इतना अच्छा लगा कि टर्मिनल बदलते बहुत देखे अपनी जिंदगी में, टर्मिनल पे जाते हुए बहुत देखा। एक क्रिएटिव टर्मिनल 6 और जिसका अपना एक स्थान है और आपने मेहनत की है इसकी, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ थैंक यू. कि आपने 3 डायमेंशनल जिस तरीके से पूरा मेहनत किया है इसमें। और मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि दिमाग में कैसे आया था? आप तो मुंबई में रहते थे, अंधेरी ईस्ट में, अंधेरी ईस्ट जी में, अंधेरी जी. वेस्ट में। अंधेरी हाँ, देवरी. तो आपके दिमाग में कैसे इधर कि मुझे टर्मिनल 6 ओपन करना है? सक्सेसफुल, यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। यस यस. क्योंकि मैं खुद आपके साथ में दो कामों से, एक पॉडकास्ट तो मतलब देखा जाए तो एक फिल्म्स के माध्यम से. हाँ कि एक बहाना है। और बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल. मैं तो आपके साथ में 5 प्रोजेक्टों के लिए जुड़ा जिसमें जुड़ा. आपने एक बड़ी अलग सी दुनिया अगले 5 साल में आपके साथ में क्रिएटिवली एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, फिल्म में काम कर रहा हूँ, वेब शो में काम कर रहा हूँ, लंदन लाइव शो में काम कर रहा हूँ, कितने और वो अपना गाजर लोखंडवाला का टू हलवा, लंदन. लोखंडवाला टू लंदन फर्स्ट टाइम इन द सीरीज है हिस्ट्री. यही। और ये अपना गाजर का हलवा गाजर का और हलवा. मावान जो मावान. इंटरनेशनल, तो 5 शो, वेब शो और फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म, तो इंग्लो इंडिया इंडियन, यूके. इंग्लो इंडो यूके. नहीं, इंग्लो इंडियन इंग्लो इंडियन. बेस्ट समथिंग समथिंग कॉम्बिनेशन डिफरेंट. करने का सौभाग्य मिला। कैसे आपने इसको खोला फिर ब्रदर आके? मैं राजपाल जी, वैसे इंटरव्यू तो आपका ले रहा था, लेकिन क्योंकि अब इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हो गया. इंटरव्यू में कभी दे ही नहीं पाता, मैं तो बातचीत करना जानता हूँ मुझे। सो काइंड ऑफ यू ऑलवेज, विच आई ऑलवेज लाइक इन यू. ये जो आपका कैमरे के सामने जो इंटरेक्शन होता है बहुत काबिल तारीफ होता है हमेशा. टर्मिनल 6 भी ऐसे ही बना. हम लोग बहुत कंफ्यूजन में थे पूरी टीम की क्या नाम रखें, क्योंकि हर कंपनी को होता है कि नाम कुछ कैची होना चाहिए. जी जी जी। मुझे सपने बहुत आते हैं फ्लाइट्स के, शुरू अच्छा। से. आई डोंट नो हाउ, या शायद मेरी पिछली जिंदगी में कुछ रहा हो. हाँ तो हाँ। मैं सोच रहा था एक दिन रात को कि क्या नाम रखा जाए. जैसे मुझे हमेशा लगता है कि मैं जंगली होऊंगा पिछले जन्म में, तो आप कोई हो सकता है उड़ने वाला कोई। या शायद मैं पायलट हाँ हूँ मे बी. हाँ हाँ, तो मैं सोच रहा था रात को, तो मैंने कहा टर्मिनल, टर्मिनल नाम अटक गया. अब फिर मैंने थोड़ा विचार करा कि टर्मिनल 5 तक तो मैंने भी देखा है. हम्म कहाँ जा रहे हो? टर्मिनल 3 जा रहे हो, टर्मिनल 4 जा रहे हो. टर्मिनल 6। टर्मिनल 6 नहीं था. हम्म लेट्स डू इट टर्मिनल 6. तो आई स्पीक टू माय पार्टनर्स, ऐसे टर्मिनल 6 नाम कैसा है? दैट्स अ गुड नेम. तो अर्लियर वी थॉट टर्मिनल 6 यूके. ओके। देन यूके से कुछ समझ में नहीं बैठ रहा था. देन वी डिसाइडेड टू कीप टर्मिनल 6 स्टूडियोज, स्टूडियो, अच्छा। क्योंकि हम फिल्म प्रोडक्शन हाँ, में तो वो हैं. 7 समंदर का हो जाए कहीं का और भी ट्रस्ट मी, जैसे आज हम मिले, हम्म जैसे आज हमारी अंडरस्टैंडिंग मिली आपसे, और काफी टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये यू क्लिक द देखो, मोमेंट इट क्लिक्स. प्रोजेक्ट ऐसे ही क्लिक होते हैं ब्रदर। और अब जैसे जब आपसे बात करते करते मैं आपको इसमें कि अगर सिंबॉलिकली इसका इतना अच्छा मीनिंग है कि आपने एक टर्मिनल नामक एक क्रिएटिव बीज बोया। और हमेशा जो सिनेमा होता है ना उसमें 18 डिपार्टमेंट होते हैं। बिल्कुल. तो एक टर्मिनल जिसमें आपने देखा हो टर्मिनल पे अलग अलग तरीके के हवाई जहाज जाते हैं, बिल्ला बताता है उनका कि वो कौन सी कौन फ्लाइट का स्टाफ घूम रहा स्टाफ है. है या ट्रू. कौन सी फ्लाइट पे का आदमी है, ये ट्रू. कौन सी, उसका बोर्डिंग पास बताता है कि वो कौन सी रो में जाएगा। ट्रू. तो वैसे ही एक क्रिएटिव गुच्छा होता है, वो एक्चुअली एक टर्मिनल ही होता है, लेकिन वो सृजनशील क्रिएटिव टर्मिनल जिसको बोलते हैं। और 6 अपने आप एक बहुत खूबसूरत गिनती है कि जिसमें आप बोलते हैं आपने कोई भी जिंदगी में छक्का मारा
छक्का तो मारा। पूरा स्टेडियम खड़े और होके सच ताली में सिक्स बजाता का है। आइडिया छक्के से ही आया था। हाँ, तो ये क्योंकि ये हवा में ही होता है, आपने पायलट वाला भी, तो सिक्सर भी हवा में ही दिखता है। तो वेरी ऑनेस्टली आपको क्लैपिंग देता हूँ, बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच। एक और कोऑर्डिनेशन भी है। हमारा ऑफिस टर्मिनल 6 हीथ्रो एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पे है। क्या बात है, तो वाह। आप लंदन उतरेंगे, आपको ऑफिस वहीं से दिखेगा। तो एक और एक एक तरफ आप रियल में उड़ रहे हैं, एक तरफ रील में उड़ रहे दिल्ली में उड़ रहे हैं। हैं। तो वो एक बड़ा चमत्कारी एक कह सकते हैं कि एक वो बैठ गया फिक्स। चलिए अब आपके ऊपर आते हैं। आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस नीड आपने टू आस्क। कैमरे की बात की ना, खैर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कैमरा ना, भगवान ने आंखें बनाई, लेकिन गॉड या परमपिता परमेश्वर या जो भी ब्रह्मांड, जो भी यूनिवर्स है या जी। पंच तत्व है, वी डोंट नो, कि वो हमने देखा नहीं जिसने आंखें बनाई। कोई तो है, विज्ञान ने तो नहीं बनाई, क्योंकि देयर अब सम आंखें, पावर, देयर सम आंखें पावर। तो माँ के गर्भाशय में जो ब्लड के अंदर आई, जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा जो होता है 9 मंथ सुखमय रहता है। जब वो जन्म लेता है तो बाहर वो इसलिए कि पड़ता है कि वो उसका वो स्वर्ग छूट गया, स्वर छूट गया, राइट। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो जब बच्चा बड़ा होता है, कोई ऐसा अंग नहीं है जो उसके बड़े होने के बाद उसका लगाया जाए, चाहे कान हो चाहे बाल, सब कुछ उसका बिल्कुल वेल डेवलप्ड बच्चा पैदा होता है, राइट। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि कैमरा जो है, जब वो बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, उतना ऑनेस्ट कैमरा होता है, वाह। वाह, उतना ऑनेस्ट कैमरा होता है। वाह। और बच्चा नहीं जानता कि आप 40 साल के हो, और अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको नहीं मालूम कि इस बात का आप बुरा मानोगे या अच्छा मानोगे। वो नेचुरल है, वो बच्चा है, वो देव है या वो देवी है देवी है। या बच्ची है, मतलब, लेकिन उनकी स्पॉन्टेनिटी इतनी प्योर होती है कि उनसे आप कुछ छिपा नहीं सकते, चाहे फादर हो, चाहे आप मतलब मदर हो, चाहे आप कोई भी रिलेशन के वो हो। कैमरा वो होता है, अगर आपने कैमरे को सामने झूठ नहीं बोला तो कैमरा हमेशा आपको जिताएगा। और अगर आपने कैमरे को डिच करने की कोशिश की तो बिलीव करो, ऑडियंस ताली बहुत बाद में बजाएगी, कैमरे से प्यार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाह। इतना मेरा रिलेशन इस आंख से है कि ये आंख जब तक मिली रहे तब तक दुनिया की हर आंख को देखना चाहता हूँ, हर आंख से एक मतलब कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन के रूप में, एक अच्छी हवा के रूप में, हवा के रूप। एक अच्छी एयर के रूप में। बहुत बहुत गहरी बात कही आपने कि कैमरे से जो झूठ नहीं बोलता या जो कैमरे के साथ सच है, वो दुनिया में हर चीज फेस कर सकता है। कैमरा रील पकड़ता कैमरा है, नहीं पकड़ता और रील इज नॉट रियल, रील इज इल्यूजन ऑफ है। रियलिटी। इल्यूजन ऑफ रियलिटी। और वी नेवर प्ले रियलिटी बिकॉज रियलिटी कैन नॉट बी अ रियल। कैन नॉट क्यों? बी रियल, एग्जैक्टली। क्योंकि रील रील में हम खिलौने खेलते हैं, और ट्रू। रियलिटी में तो हम लाठी भी मारते हैं तो रील से चोट लगती है, लेकिन जब फिल्म में लाठी चलती है तो उससे चोट नहीं, उससे ताली बजती है। तो हम लोग जब खुद रील खेल रहे हैं, और रील को कौन पकड़ता है? कैमरा। तो कैमरे से रील के प्रति ईमानदार रहो, ताकि वो आपकी रील को, जो आपका मिशन है, उसको वही दिखाए। वो दिखा पाए। एग्जैक्टली। बहुत और बहुत बढ़िया। एक्टर कभी कमीशन के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि जज ये है, वो हमेशा मिशन के लिए काम करता है, और पैशन के लिए that is। पैशन के लिए काम करता है, मिशन के लिए काम करता है। कभी भी किसी एक्टर को अगर शायद बोलोगे आपकी आप ये काम कर लो आपको कमीशन मिल जाएगा, तो वो कहेगा कि एक मैं, अच्छा एक्टर नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता वो है। मिशन के लिए काम वो मिशन करेगा, के लिए वो करेगा। उसका जो भी मिलेगा वो शेयर होगा या उसका प्रमोशन होगा, लेकिन वो कमीशन के नाम से डरता है, क्योंकि एक्टर अपने आप में एक मिशनरी, विजनरी, एक एंटरटेनमेंट की क्राफ्ट का स्टूडेंट, एक एंटरटेनमेंट का क्राफ्ट जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है, कंप्लीट विज्ञान है, जिसमें 9 रस हैं। बोलते हैं बिल्कुल। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। वाह। क्या बात है, और आपको हर इन एक चीज डीपली। 9 रस, देन इनके 4 रास्ते, कोई भी ये उंगली तो 1 2 3 4, 9 चौक 36, 36। 36 इमोशन, और हर इमोशन का 3 डायमेंशन, 36 तियां 108। 108। 108 ही रुद्राक्ष की माला है, 108 ही बोलते हैं कि जगत जननी जगदम्बा जो दुर्गा, उसके 108 रूप हैं।
वाह, और वो ये बड़ा कमाल का साइंस है ये तो तो आपकी हमें भी नहीं बॉडी पता में। था। हाँ, ये क्योंकि हमें भी नहीं पता था। भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में जो पढ़ के जो चिंतन करने का मौका मिला, रसों का, भावों का, अलंकारों का, तो जब हम कॉमेडी करते हैं तो दैट तो मेक्स इट कॉर्नर रियल, होता है, वो कॉमेडी एक रील होती रियल है। होती है। लेकिन ये रील इसलिए अच्छी कर पाते हैं क्योंकि हमने रियलिटी प्रॉपर पढ़ी हुई है, बड़ी, बॉडी के विज्ञान को सबसे पहले पढ़ा हुआ नहीं मैं कहूंगा ये काबिले तारीफ आपने बात की, शायद मुझे नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को दुनिया में या हिंदुस्तान में ये नहीं पता होगा। मुझे नहीं पता था, टू बी नहीं ऑनेस्ट। नहीं, थैंक इट्स यू। समथिंग रियली वेरी डीप फॉर मी। और एंड कोई भी एक्टर, गौरव भाई, ये विश्व का बहुत, ये ऐसा मंच है, जो एक्टर अगर मतलब ये सोच रहा हो कितना भी सुंदर हो या कितना भी जो जिसको, क्योंकि सुंदरता की परिभाषा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं नेचर की परिभाषा समझता हूँ, जिसमें जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पहाड़ी, पर्यटन, मनोरंजन, और उसमें हाइट किसी की भी 1000 फीट हो सकती है और 1000 फीट हाइट 1 फीट की हो सकती है, क्योंकि ये कैन बी एनी। क्रिएटिव, यस वो है। मैं जिस भाषा को समझता हूँ, जो आदमी सोच रहा हो कि अगर मैं अच्छा दिखता हूँ या ऐसा दिखता हूँ या वैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, और मैंने पढ़ा नहीं है और मैंने कढ़ा नहीं है, वो आदमी जिंदगी में पढ़ा नहीं है। वाह, क्या बात। पढ़ना, एक्टिंग करने के लिए 3 डायमेंशनल पूरा विश्व का नॉलेज करना, एवरी डे अपने आप को अपग्रेडेड करना, चाहे 200 खबरों के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, आपको विश्व के समय के साथ हर समय अपने आप को कान लगा के ना, अब क्या हुआ देश में, अपग्रेड, अपग्रेड, वो अपग्रेडेड भी करना एक्साइटेड पड़ेगा। अपग्रेड रहना पड़ेगा। तो हमेशा कि आप कैसे दिखते हो, ये चिंता आप क्यों करते हो कि बनाने वाला कोई आप हो ही नहीं। जब किसी और ने अपने आपको हाथ में कुछ है ही नहीं। बनाया है सही बात। तो उसकी बनाई हुई संरचना को इतना सजा दो, इतना पढ़ा दो, इतना कढ़ा दो कि मेरी अम्मा ने मुझे 100 बोला था, मेरा लल्ला 100 फीट का है। ये बात है 5-7 साल का था उस गांव में। तो उसके बाद में मुझे ये गलत फहमी है, इससे किसी का नुकसान नहीं है। विश्व के किसी भी मंच पे बैठा हूं तो मुझे ऐसा फील होता है मेरी हाइट 105 फीट 2 इंच है, क्योंकि 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ, और 100 फीट जो नहीं दिखता हूँ वो मेरी अम्मा का वाह आशीर्वाद मगा आशीर्वाद, वाह क्या बात है, क्या बात है। है। 105 फुट हाँ, 2 मैं इंच। हमेशा बोलता हूँ कि 105 फीट 2 इंच, तो बोलता है, वो आदमी हंस देता है। मैं कहता हूँ इसमें तू अपना नुकसान बता, मुझे गलत फहमी में रहने दे, मुझे फायदा ही फायदा। ओ माय गॉड, सीरियसली ये सोच ही अपने में बहुत बड़ी मुझे है लगता है एक्चुअली। दुनिया का मैं सबसे खूबसूरत इंसान हूँ। आप हो। ये मुझे गलत फहमी है, आपका नुकसान बताओ। अब मैं अगर गलत फहमी में घूम रहा हूँ और किसी को नुकसान नहीं है और मुझे सुख मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो मुझे क्या दिक्कत है। अच्छा राजपाल भाई, मैं आपसे चाहूंगा एक एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज की यूथ बहुत डिप्रेशन में आती है जल्दी से, बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। आपने लाइफ में हर उस मोमेंट पे अचीवमेंट करी, आई एम श्योर सक्सेस तो करी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव पास भी रहे होंगे, बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा होगा। आप आज की यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे, जिनके पास सपने तो बहुत है, रिसोर्सफुल नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या ये कहना सही है कि पैसे ना भी हो तो भी तुम दुनिया जीत सकते हो? क्या कहना चाहेंगे एक, नब्बे ये परसेंट जिनके सक्सेसफुल आपसे सुनना चाहूंगा। 90% जब पैसे नहीं हुए तभी आविष्कार हुए। वाह, क्या बात। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और जब आपको भूख किसी आवश्यकता की है, आपके किसी मिशन की है, आपको किसी विजन की है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई और कढ़ाई में जो डर लगता है, जो कभी कभी लगता है कि कहीं नहीं हो पाया, तो जो डर है मीठा मीठा, ये बोलते हैं कि आप 500, वो आपको अचीव और कराता वो 500 लोग आपका नाटक देखने के लिए बैठे हैं और आपके जीवन की पहली परफॉर्मेंस है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं कि आपको लाइनें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो वो जिसने वो डर नहीं देखा और जिसने उस डर से भिड़ना नहीं सीखा और डरते डरते उससे लड़ना नहीं सीखा, फिर वो उसने आगे पार नहीं बढ़ना भी नहीं सीखा। नहीं दिया। वाह, क्या बात है। और जो उससे भिड़ गया, जो उससे लड़ गया, बिलीव करो
मरेगा या जिएगा वो पता नहीं, लेकिन तरेगा जरूर वो आदमी। वो तर गया, जोर तर से गया। बढ़ गया। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और इसलिए मैं अपने सभी छोटे भाई बहन ही सबको क्योंकि आप फ्यूचर हो, बिल्कुल। और मैं तो 77 में भी होऊंगा तो 27 का दिखना चाहूंगा। ये मेरी गलतफहमी है, ठीक है। नहीं, यू स्टिल लाइक लेकिन 25। गौरव भाई, बीज बनने में बहुत मुसीबत है, और मैं बचपन से बीज हो गया था, वरदान मिल गया। फिर बाद में हमारे श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दद्दा जी, समूह टीचरों का जीवन में, जिसने कक्षा 1 से लेके और ग्रेजुएशन से लेके या ट्रेनिंग के दौरान या थिएटर के दौरान समूह टीचरों ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन एक जीवन के ऐसे टीचर मिले जिसमें हमेशा हमें पुत्रवत समान समझते थे, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, दद्दा जी, जो कहाँ रहते हैं? विश्व कल्याण हेतु 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यज्ञ कराते थे। ओ, बहुत सारे लोग, और वो 20 साल से संस्कार टीवी अलग अलग उसमें उसके पूरे प्रमाण है। प्रमाण। उसमें मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि अगर जो अभिनय करना है, या जिसको भी, आई थिंक राजनीति करना है, या जिसको खिलाड़ी बनना कुछ है, भी। जो सेवा कामी बिजनेस करना है, पायलट बनना है, या उसको उसको बीज बनना पड़ेगा। और बीज बनना पड़ा, क्योंकि बीज, दरख्त आदमी तुरंत बन जाता है, पेड़ आदमी तुरंत बन जाता है। बीज में एक श्रद्धा होती है, और जो हाथों में बीज होता है उसमें एक समर्पण होता है, और उसका एक विश्वास होता है कि सूरज की रोशनी में जिस मिट्टी को हमने खोदा और उसमें बीज फेंका, तो बीज उल्टा गिरेगा कि सीधा गिरेगा, जो हमारे दद्दा जी ने हमें सिखाया। लेकिन वो साधना और श्रद्धा में समर्पण इतना होता है कि वो कैसा भी गिरे, उसका अंकुर ऊपर की तरफ ही फूटता है। और जब ऊपर का अंकुर की तरफ, तो उसमें एकदम, मतलब 10-12 ब्रांचेज आने ब्रांचेस लगते आने हैं। लगती है। कभी कभी वो दुर्भाग्यशाली होता है कि उसे बकरी खा जाती है, कभी कभी किसी का पैर पड़ जाता है। लेकिन एक बार वो खा लिया जाएगा, 2 बार उसके ऊपर पैर पड़ जाएगा, लेकिन वो कचड़े में भी गिर जाएगा, क्योंकि गुठली खत्म नहीं होती है। और गुठली जब तक है, तब तक वो कचरे में भी कहीं पे भी ऐसा मौका मिलेगा, ग्रो जब करता बकरी भी नहीं देख पाएगी, तब तक वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर उसकी ब्रांच, और फिर उसमें बाद में अगर भैंसा उसमें ये मुड्ढा भी मारता है तो भी कुछ नहीं होता है, और वो दरख्त बन जाता है। तो अपने जैसे हजारों बीज पैदा कर देता है, जिसको आम बोलते हैं, या जिसको अमरूद है। अमरूद बोलते हैं, या बोलते हैं या जिसको मल्टीपल्स। जो भी मल्टीपल बीज बोलते हैं। तो मुझे लगता है हम अभिनेता लोग या क्रिएटिव लोग, आपके टर्मिनल 6 के मंच के माध्यम से, कि अगर हमें क्रिएटिव क्षेत्र में जाना है, तो अपने आप में एक विज्ञान है पंचम वेद, पंचम। जिसमें सारे पुराण, जिसमें सारे वेद, जिसमें सारे रस, जिसमें सारे अलंकार, जिसमें सारे भाव, सब कुछ समाहित है, और नेचर समाहित है। उसके बीज बन जाओ, उसके स्टूडेंट बन जाओ। और याद रखना, हमारी जिस फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में हो, इसमें रिटायरमेंट नामक चीज नहीं होती। एवरी डे इज बिगनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, लर्निंग डे। एवरी डे इज वर्किंग डे। कि कोई तो ऐसी सूरज की किरण गिरेगी जिसमें बीज से आप दरख्त बन जाओगे। लेकिन फिर भी दरख्त बनने के बाद में फिर भी आपको दरख्त फील नहीं करना है, आपको बीज ही बनना है। क्योंकि हर दूसरे दिन, जैसे इज आपका एक्सपेरिमेंट डे। आज आज आपने सेंचुरी मारी, कल आपका मैच दूसरी टीम के दूसरी टीम साथ है। के साथ है। आप बल्ला लेके गए, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज फिर सेंचुरी लगेगी, और आप 1 रन बना के आउट हो गए। तो कल जितनी तालियां मिली थी, उतनी आज गालियों के लिए गालियों के लिए तैयार ये, रहती है। जिस दिन इंपॉर्टेंट मैच होगा उस दिन ये नहीं उस खेलेगा। दिन वैसे ही ये फिल्म, पिछली फिल्म बहुत, अब की यार बहुत बेकार फिल्म, अगली बनेगी। मतलब क्योंकि, तो ये अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, तो पेड़ बनने के बाद भी आप देख रहे हो कि आप पेड़ हो, फिर भी आप अंदर से सीड हो, सिर्फ सीड हो, सीड रहो। और शायद ये बहुत बड़ा मंत्रा है कि भले ही कितने बड़े पेड़ बन जाओ, अगर आप सीड हो तो एवरी तो डे, आप हर दिन जियोगे। और आई एम लकीएस्ट मैन इन दिस अर्थ, जिसने हाफ सेंचुरी में 500 जीवन जी लिए।
क्या बात, नुक्कड़ नाटकों से लेके, क्या गलियारों से लेके, आंगन से लेके, मैं मतलब स्कूलों के मंच पे लेके, फिर मतलब कोरोनेशन आर्ट थिएटर शाहजहांपुर में, मतलब पूरे शाहजहांपुर के सब लोगों के साथ काम किया। फिर लखनऊ के मतलब जिसमें जितने कलाकार हैं थिएटर के, सबके साथ काम किया बीने में। फिर एनएसडी में अलग अलग मंच करते, फिर टेलीविजन, फिर उसके बाद में 70 फिर इंटरनेशनल 70 अब ओटीटी। तो जिस भी मंच का हिस्सा होने का मौका मिला, उसमें टीम 11 का हमेशा सौभाग्य मिला। और चाहे बैटिंग चल रही हो, चाहे बॉलिंग चल रही हो, चाहे फील्डिंग चल रही हो, कई बार मैन ऑफ द मैच बनने का सौभाग्य मिला। क्या बात है, क्या थैंक बात यू। है, इट्स रियली एक्सीलेंट। राजपाल भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आप छोटे थे जी। और जब आप बीच बने, हम्म। इस बीच की जर्नी में क्या डिफिकल्टीज आपको आई, और ये कब आपके दिमाग में, ये जहन में आया कि यार मुझे एक्टर बनना है? मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं ब्रदर। मैंने अपनी माँ से भी पूछा, क्योंकि मैं दिन में बच्चा था, जब 6-7 साल का। आई थिंक मैक्सिम गोरिकी का माई चाइल्डहुड मैंने जब पढ़ा था, तो मुझे पता लगा कि जो बच्चे की मेमोरी है वो लगभग 6-7 ईयर्स के बाद में याद रहता है। ट्रू। तो जब से मुझे मेरी याददाश्त है, तो मैं आंगन में रात में रामलीला देख के आया, तो मैं दिन भर पूरे आंगन को रामलीला बना देता था। अच्छा। या मतलब, या गलियारे में गए तो कोई नाटक दिखा तो आपस में लकड़ी बकड़ी लेके वैसी एक्टिंग है कर। तो आई थिंक ये बचपन से ही था। दो ही काम थे मेरे, पढ़ाई या राजनीति, और या फिर अभिनीति। और अभिनीति पेशा बन गई, आटा आर्ट में बदल गई। राजनीति जो है वो सेवा के रूप में, वो उसकी दूसरी, बहुत क्योंकि बढ़िया। आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है राज? मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन। कक्षा 5 तक हमारे गांव में पार्टी लेके, प्राइमरी स्कूल कुंड्रा, विलेज कुंड्रा, ब्लॉक बंडा, तहसील पवाया, जिला शाहजहांपुर, वाह, और क्या बरेली मंडल, रोहेलखंड जिसको बोलते हैं। क्या ये नॉर्थ इंडिया का बहुत खूबसूरत मंडल है हमारा, और जिसमें 4-5 नदियों का, गंगा जी, गोमती जी, बहुत सारी गर्रा, और जो है उनका संगम है, खन्नौत, बहुत अलग अलग जो है वहां पे। इधर उत्तराखंड है, उधर हमारा नेपाल है, और इस बीच में बहुत अच्छा पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली का ये इलाका है। मैंने इनफैक्ट आपके बारे में सुना, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके, अभी उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई है उसमें, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से काफी रुझान उस स्टेट में रखें। मेरी चले तो मैं भारत के हर किचन में एक मनोरंजन की हवा बन के सबके अंदर उतर जाऊं और उन पर जीवन सुखमय कर दूं, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड से हमारा स्पेशल, क्योंकि हमारी यूपी जन्मभूमि है, और आप मुंबई महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है। कर्म। अब मध्य प्रदेश हमारी गुरु भूमि है। अब वृंदावन हमारी कुल भूमि है, कुल। और तिरुपति बालाजी हमारी दिव्य भूमि है, और बाबा विश्वनाथ जी जो है हमारी अन्न भूमि है। वाह। और अन्न भूमि को बोलते हैं कि अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। तो क्या अन्न बात है, तक क्या जुड़ा हुआ, और हमारी वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संसार भूमि है, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। आपको बड़ा खतरनाक ज्ञान है। मैं तो सोचता था आप सिर्फ फिल्म करते हो, लेकिन सच में ट्रूली ऑनर्ड मेरा कि आज जितना हम बैठ वजन, के मैं उतना ये। पढ़ा लिखा हूँ, और वाह। इसके लिए मुझे बहुत प्राउड है। लेकिन मैं अभिनय में अपनी पढ़ाई उतनी लाता हूँ जितना उस कैरेक्टर को उसकी जरूरत है। नहीं, लेकिन अच्छा, एक बात है, इतना ज्ञान होने के बाद भी आप अपने आप को इतना नेचुरल कॉमेडी में रखते हो, मतलब आपके जो एक्शंस हैं, इट स्पीक बाय इटसेल्फ। ये करना बड़ा डिफिकल्ट मुझे रहता पता ही होगा। नहीं कॉमेडी किसको कहते हैं, ट्रेजेडी किसको कहते हैं। मैं एंटरटेनमेंट को समझता हूँ। वाह। एंटरटेनमेंट के क्राफ्ट को समझना हमेशा डेली समझता रहता हूँ। एंटरटेनमेंट का क्राफ्ट ब्रदर इतना बड़ा है। आप खुद एंटरटेनर हो, आप खुद एक्टर हो, आप खुद एक, आपने इसका, आप कर भी रहे हो। आप टेस्ट लिया है। हमारे बहुत सारे अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी आप हो। आपको गौरव भाई ये चीज कि ये साइंस को जिसने एंजॉय किया, ट्रू फैक्ट। इट्स लाइक प्ले। इट्स लाइक अ प्ले। यू रियली प्ले, पैशनेट, यू फील इट एंजॉय एक्चुअली। ए प्ले। अगर जो आदमी क्रिकेट खेलते हुए एंजॉय नहीं करेगा, वो कोई प्ले नहीं फायदा कर पाएगा। इसलिए मुझे एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में
मुझे ऐसा लगता है जनता जनार्दन चारों तरफ बैठी है, कभी इस टीम के 11 के आप फील्डर हो, कभी कभी टीम उस 11 की बैटिंग कर रहे हो और कभी आप जो है बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन जहां पे भी जो जगह मिले टीम 11 से ही मिले, और उसमें अगर कोऑर्डिनेशन 11 पे मिले तो कैमरा आपको इग्नोर भी ना कर पाए, उतनी आपके वर्क में सच्चाई मिले। ये बहुत डीप बात कही है आपने, ये हर एक एक्टर जानता है जो आपने भी कहा और मुझे कि बहुत वो सौभाग्य फील होता है। टीम 11 के अंदर अगर आपके अभिनय में वो पावर है कि वो कैमरा भी उसे मिस ना कर पाए, दैट्स द पावर ऑफ एक्टिंग। तो उसमें मतलब फिर उसमें बाहर ना बैठना चाहूंगा और ना उसमें उसमें फिर ऑडियंस बन के उसका एंजॉय लेना चाहूंगा। क्योंकि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि हम खेत में जब 4 बजे, हमारा स्कूल 3 बजे हो जाता है, 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद बच्चे सब कबड्डी खेलते हैं, हम्म। 14-15 साल के। अब हम लोग जब 10वीं पास करते हैं, 16 साल, 16 साल। 5 साल की उम्र में होता है, तो जो मुझे कैप्टन नहीं बनाता था वो कबड्डी के मैच ही नहीं खेलता था मैं। तो वो ओ लड़के आई मेरे सी। सब दोस्त हैं, वो है मतलब एकदम ये मतलब ये कैप्टन बनना है। तो मैं उसे कह रहा तो तुझे ना गलत फहमी है, तू कबड्डी जीत लेगा लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा। इट्स तो ऑलवेज प्लानिंग, इट्स दुनिया ऑलवेज प्लानिंग। में ट्रू। आज मैं क्यों वैसे करता था मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रदर अगर सिर्फ ताकत से और सिर्फ छक्के मारने से अगर करियर डिजाइन हो जाता तो फिर तेंदुलकर, भारत रत्न तेंदुलकर सर पैदा नहीं होते। ट्रू। क्रिस गेल ने बहुत छक्के मारे हैं, ट्रू। लेकिन जिस जर्नी को एक 16 साल के बच्चे ने लेके और 2011 में इस तरीके से रिटायरमेंट लिया है, वो भारत रत्न बनने के लिए एक तेंदुलकर ही हो सकते हैं, जिन्होंने 6-6 6.5 फीट के बॉलर्स को और कितनी पछाड़ अच्छी दिया। टाइमिंग के साथ में उनकी बॉल्स को छक्कों में भी बदला और चौकों में भी बदला, और उन्होंने उनकी बॉल्स का रिस्पेक्ट देके उन्होंने क्रीज पे खड़े होने के लिए 1 साल नहीं 20 साल प्रयास 20 किया। साल। वेरी ट्रू। तो मुझे प्रैक्टिस ऐसा लगता प्रैक्टिस, आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाए। है। यस। अगर आपके दिमाग में वो आ गया कि मैं एक्सपर्ट हूं, आपका डाउनफॉल तभी स्टार्ट हो गया। यस। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए, लेकिन चार्ली चैपलिन बनने के लिए सर, जिसने दुनिया की हर कला को चुनौती दे दी, एक टोपी से, एक स्टिक से, एक कोट से, एक इस पैंट से, एक पेन से जूते से, जूते से। और एक नहीं कितने एपिसोड बना दिए जिसमें एक बार चालू हो जाए तो आप चाहे 100वीं बार देख रहे हो, आपकी नजर, आप रिमोट कंट्रोल बन जाते हो कि जब वो हंसाने की इजाजत देते हैं तो आप हंसते हो, नहीं मुस्कुराते हो, और नहीं तो आप अरे यार ऐसा क्यों, मतलब आप सोचो। पावर ऑफ एक्ट। मुझे लगता है कि अच्छा सॉरी मैं राजपाल भाई आपको, क्योंकि समय कम है हमारे पास, मेरा समय एक। बहुत है अपने पास। अच्छा। हाँ, आज के लिए कम। मैं तो मेरा दुनिया के लिए मानता हूँ कि सब 100 100 साल जिए, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। क्योंकि हम आपके साथ है। अब आचार्य विद्यासागर जी बहुत हमारे देश के मतलब, और जैन समाज के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के, वो बहुत, उन्होंने एक बात बोली थी, दो दोहे सुनाए थे कि पुरुष कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार। पुरुषों में 72 कलाएं होती हैं, जिसमें दो। और जगत जननी जगदम्बा माई उनमें 108 कलाओं में निपुण होती हैं माता जी। तो कला 72 पुरुष की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीवो उद्धार। मतलब एक अपना भी पेट भरे और सामने वाले का भी हमेशा ख्याल रखे। और दूसरा लाइन है, आधा भोजन कीजिए, आधा भोजन कीजिए। दुगना पानी पी, पीजी। आधा आधा भोजन भोजन कीजिए, कीजिए दुगना दुगना पानी पानी पीजिए। पीब, तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी, हाँ बरस 125 जी। वाह, क्या बात है, वाह। इस पे तो नहीं नहीं बहुत, सच में तालियां बजनी चाहिए, नहीं मैं बहुत हमेशा शानदार बोला। हमेशा याद रखता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि जैसे भोजन एक रोटी ज्यादा हुई, नहीं नहीं, तो कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कोशिश सबको करनी चाहिए और लंबी दीर्घायु उम्र सबको जीनी चाहिए। बहुत बहुत सही कहा आपने राजपाल भाई, इतने सारे सवालों में बड़ी सारी बातें हुई, बड़ा मजा आया, बड़ी एक्साइटमेंट हुई। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि
इतनी एनर्जी के साथ अगले 2026 में और अभी जो 25 बचा हुआ है, व्हाट इज योर प्लान्स? आप तो क्या ये करने वाले? पूछो कि पिछली सिल्वर जुबली अभी समाप्त हुई 2024, अगली गोल्डन जुबली में क्या काम प्लान? कर रहे बिल्कुल, मेरा सवाल वही है नहीं, आपसे। बहुत अच्छा। बस मेरा मेरा मैं मुझे है कि मेरा नशा है, जो मैंने नहीं किया उसको करना है अभिनय के माध्यम से। और कौन कौन सी आपकी नई फिल्म आ रही है? भारतीय सिनेमा के मतलब सभी निर्देशकों का, सभी कहानीकारों का बहुत धन्यवाद, प्रोड्यूसरों का, निर्माताओं का। कभी किसी ने एक सीन दिया, किसी ने 100 सीन दिए, लेकिन हर सीन ने मेरी जिंदगी में एक गेहूं का काम किया है, जिसने 9-9 एक-एक बाली दी। और अब अगले 3 साल लगभग लगभग जो 100 करोड़ के क्लब के ऊपर वाली फिल्में हैं, तो किसी में टॉप 5 एक्टर में हूँ, किसी में टॉप 4 एक्टर में हूँ, किसी में टॉप 3 एक्टर में भी हूँ। तो ऐसे लगभग 10-12 फिल्में हैं, जिसमें कुछ ओटीटी की हैं, कुछ वेब शो हैं, और कुछ में जो मेन स्ट्रीम है। और मुझे मजा आ रहा है कि 70 का भी एक फैमिली की तरह हिस्सा हूँ, ओटीटी का भी हिस्सा हूँ। और अब जैसा मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि टर्मिनल 6 के साथ में, पूरी टीम के साथ में 5 प्रोजेक्ट अलग अलग बिल्कुल, जिसमें एक 70 की फिल्म है, और सब कुछ लंदन के बोलते हैं इंग्लो इंडियन कोलैबोरेशन के साथ आपके साथ हुआ है। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ कि इनफैक्ट वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब वो कहना सही रहेगा कि पांचों सब्जेक्ट अलग अलग अच्छा, हैं। और कुछ मुझे बताना सब चाहेंगे सब्जेक्ट के बारे में? माबान जैसा कि जंगली एक जिंदा मोगली समझ लीजिए, माबान। और गाजर का हलवा एक कंप्लीट, एक बहुत ही एक मिस्टीरियस और एंटरटेनिंग और बड़ी मीनिंगफुल फिल्म है जिंदगी में, जो बिल्कुल लंदन बेस है। तीसरी, मुझे जैसे लंदन लाइव शो, क्योंकि लंदन को मैं पिछले 25 साल से मैंने हिंदी बोल बोल के और कम्युनिकेशन प्रॉपर लंदन की हवा का लिया है। और जब अंग्रेजी आती थी तो भी, नहीं आती थी तो भाई तो भी उतना प्यार मिला, जब अंग्रेजी बोलना सीख गया या समझना सीख गया तो भी उतने प्यार मिला। तो आई रिस्पेक्ट कि बहुत इंटरनेशनली बहुत लाइव सिटी है। फिर तो लाइव शो, फिर लंदन में बहुत सारे हमने शो देखे। फिर उसके बाद में जो लोखंड वाला टू लंदन है, तो बहुत ही वाह, मतलब वो तो सब्जेक्ट ही आई हमारा थिंक आई ये थिंक। आप देखना, एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी, ये 104 एपिसोड का जो आपने सीरीज जो डिजाइन की है, और मैं इसका हिस्सा हूँ, मुझे बहुत प्राउड ये फील हो रहा डिजाइन तो आप ही ने करा, हम तो उसका एक है। हिस्सा नहीं, है। इसके लिए तो पूरी ये मेरा, क्योंकि मैं अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासु हूँ। जो जो राहुल सांकृत्यायन साहब का एक पाठ था कि अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा, अलग अलग अनुभव से रियल जिंदगी को फील करके उसको रील में रील में महसूस कन्वर्ट करना करनी है। है। तो सो ये गाइस, ये राजपाल भाई का बहुत ही बढ़िया और सच एक फैक्ट है जो ये फिल्म राजपाल भाई ने बनाई, और इसमें इतना समय सब आपकी टीम ने दिया, 104 एपिसोड का, पहली बार इतिहास में कह दूं। नहीं, आपको आपको ये पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वी आपने जस्ट लव इट, वी जस्ट लव इट। हम्म, एंड ये हिस्ट्री मेकर बनेगी, जो इंडिया से, लोखंडवाला से लंदन तक जाएगी वाया रूट। हाँ, उसका नाम है हर चले कंट्री कबूतर में बाया रोड। चले कबूतर बाय रोड, और हर कंट्री में एक नया टूरिज्म, एक नया मौका, और यस, एक आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पर्यावरण शायद किसी पर्यावरण के आर्टिस्ट ने आज पॉइंट तक ऑफ ऐसा व्यू नहीं से, करा। पर्यटन पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस जिस गली से काफिला गुजरेगा, बिलीव करिए 24,000 किलोमीटर का ये काफिला है, बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में उसमें जो चीजें लोग नहीं जानते हैं, वो वो भी इस जान। सीरीज के माध्यम से आपको देखने को तो मिलेंगी। ये आइडिया ही आपका बड़ा कमाल का था, हम तो उसमें अब हिस्सा बने जाके, लेकिन आउटस्टैंडिंग आइडिया, आउटस्टैंडिंग। और एंड मेरा ड्रीम है कि मुझे रोड पे 24,000 किलोमीटर चलने, चलने का, फिरने और एक्ट करने का एक्ट मौका करने मिल का मौका, कि शायद जाएगा। मैं बता रहा हूँ किसी भी एक्टर ने अभी तक ऐसा नहीं करा। दिस विल बी फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल मार्केट, थैंक यू। not in Hollywood, not in Bollywood, not in Tollywood. First time ever in the history. Really, really great for you. I'm really happy आई actually. होप कि सबको बहुत पसंद आएगी ये 100%. लोखंड वाला टू लंदन, ट्रिपल एल Triple L. ट्रेवल एजेंसी, With चले कबूतर बाय रोड। Chale Kabutar via road
at Terminal 6 Studios. Terminal 6 Studios. Yeah, I feel Right? proud of that. I feel proud of. बट रियली आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच हमारे टर्मिनल 6 स्टूडियो में आने के लिए। और अब तो ये आप ही का है, तो आते रहिएगा और यूं ही अपने सक्सेस के एक्सपीरियंस को शेयर करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और हमें खुश कराते रहिए। सेम सेम आपको भी और आपके माध्यम से पूरी जनता जनार्दन को कि जो कुछ भी अभी तक मिला उसमें अच्छा जो कुछ भी सब आपका है और जो बुरा दिखा आपको उसको कोशिश करूंगा कि फिर बिल्कुल दोबारा रिपीट ना हो और बढ़िया देखेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच लव यू राजपाल ब्रदर, भाई, लव यू एंड लव यू। ऐसे ही खुश रहिए। थैंक यू।